अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 3 किरमिच की गेंद का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में मैंने आपको बताया था किरमिच की गेंद, किरमिच यानी जो नई चमचमाती होती है वो, गेंद यानी बॉल। तो ये जो गेंद है, ये जो बॉल है एकदम नई है। तो बच्चों, गेंद से हम बहुत सारे खेल खेलते हैं ना। तो हमारा पाठ का केंद्र बिंदु ही क्या है? गेंद है। कि ये जो लेसन है किरमिच की गेंद, वो किरमिच की गेंद में दिनेश अपने घर में बैठा हुआ है और बैठे बैठे वो क्या करता है, कहानी पढ़ रहा होता है। और तभी उसके बगीचे में कोई चीज़ गिरती है तो उनकी आवाज़ से उनको पता चल जाता है कि ये चीज़ कौन सी है। और वो तुरंत ही बगीचे में जाता है और उसको ढूंढता है। उसकी माँ उसको पुकारती है, फिर भी वो उसको नहीं सुनता है। और धूप में, गर्मी में वो क्या करता है, वो चीज़ को ढूंढने के लिए जाता है। उसको अपने पैरों की जलने की भी चिंता नहीं है। और वो बगीचे में जो क्यारियाँ हैं, भिंडियों की क्यारियाँ हैं, उनके ऊंचे ऊंचे पौधे हैं, सीताफल की घनी बेल है, वो बेल को वो सारा उलट पुलट कर देखता है, लेकिन उनको कुछ भी मिलता नहीं है। बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे मैं आपको पेज नंबर 11 का जो लास्ट पैराग्राफ है उसका हम रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ओके। बराबर में ही घुसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। फिर से मैं रीड कर रही हूँ। बराबर में ही घुसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस, घूस यानी बच्चों चूहे से जो बड़ा जानवर होता है, चूहे से बड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है? घूस कहा जाता है। और गड्ढे यानी जिसको हम खड्डा कहते हैं ना, खड्डे खोदते हैं, तो उसको गड्ढे कहा जाता है। तो जब वो देखता है कि सीताफल की सारी बेल में भी उसको वो गेंद नहीं मिलती है, तुरंत ही उनके सामने वो देखता है कि जो घूस ने खड्डे बना रखे थे, गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ढूंढते ढूंढते, उसको तो पता था, उसने उसके आवाज़ से ही पहचान लिया था कि ये कौन सी चीज़ है। तो ढूंढते जब उसको वो खोजता है, ढूंढना यानी खोजता है, तब उसकी निगाह, निगाह यानी नज़र, तो तब उसकी नज़र उधर जाती है जहाँ ये जो घूस है वो घूस ने गड्ढे बना रखे थे। तो गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पर, बिल्कुल ही नई गेंद उनको वहाँ दिखाई देती है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। दिनेश ने क्या किया? वो गेंद को उठा लिया। वो गेंद के लिए गेंद को ढूंढने के लिए तो वो बगीचे में आया था। अब उसको गेंद मिलती है तो वो गेंद को उठा लेता है। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा था। लगता था, उसे ऐसे लगा, ये गेंद को देखकर उसे ऐसे लगता था कि आज ही उसे बाजार से खरीदा गया। बिल्कुल नई थी, उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बे नहीं थे, कोई भी निशान नहीं थे, और उसका रंग भी बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल नई लगती थी। इसीलिए उसने ऐसे सोचा कि शायद आज ही किसी ने उसको बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी।
छटकी मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलमिला रही थी। फिर से मैं रीड कर रही हूँ। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत की इस ओर खुलने वाली सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छटकी मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलमिला रही थी। तो वो क्या करता है, वो गेंद इसके हाथ में आ जाती है और वो बिल्कुल ही नई होती है, इसीलिए वो उसे उलट पलट कर देख रहा होता है और उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये गेंद किसकी है, किसने फेंकी है, कहाँ से आई। उसे कुछ भी पता नहीं चलता था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो नज़र उठाकर उसके पास वाली 3 मंजिली इमारत, 3 मंजिली यानी 3 मंजिला, जो 3 माल वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, 3 मंजिली इमारत कहते हैं। तो वो क्या करता है, उसके घर के सामने, बिल्कुल सामने एक 3 मंजिली इमारत होती है, मकान होता है। इमारत यानी मकान, घर जिसको हम कहते हैं, वो 3 मंजिली यानी 3 माल वाला जो मकान होता है वो उसकी ओर देखता है और शायद उसे लगता है कि किसी बच्चे ने ऊपर से उसे फेंका हो, लेकिन उस इमारत की इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। लेकिन क्या था, ये जो 3 मंजिली इमारत थी, ये इमारत की इस ओर खुलने वाले यानी दिनेश के घर की तरफ, और यानी तरफ, उसकी तरफ खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। यानी पूरी इमारत धूप की वजह से, इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी कि धूप की वजह से वो पूरी इमारत बंद थी, उसके सारे दरवाजे और सारे खिड़कियां बंद थी। छटकी मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलमिला रही थी। छटकी मुंडेर, मुंडेर यानी बच्चों ऊपर का भाग, छत के ऊपर का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, मुंडेर कहा जाता है। तो पूरी इमारत ऊपर से लेकर नीचे तक वो तेज धूप में चिलमिला रही थी, चिलचिला रही थी, यानी बहुत ही तेज धूप थी। इसीलिए वो पूरी इमारत कैसे लग रही थी, गर्म लग रही थी। धूप की वजह से वो बहुत ही तेज धूप थी, इसीलिए पूरी इमारत के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। फिर कौन खरीद सकता है यह गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इसे दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इसे दोपहरी में उसे नीचे कौन फेंकेगा? अब वो क्या करता है, इमारत की ओर देखता है लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो सोचने लगता है कि फिर ये कौन खरीद सकता है, ये जो गेंद है बिल्कुल नई गेंद है तो उसको कौन खरीद सकता है। फिर दिनेश अपने सारे दोस्तों के नाम मन में लेता है, सबको याद करता है। दिनेश अपने सारे दोस्त सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सबको याद करता है, उसके नाम दोहराते हैं यानी सबको वो याद करता है और कहता है, उसके मन में ये सोचता है यदि गेंद उन्होंने खरीदी भी है, शायद उन्होंने नई गेंद खरीदी भी हो, तो इतनी दोपहर में, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में इसे कौन फेंक सकता है। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। फिर से मैं बच्चों रीड कर रही हूँ। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है।
उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर वो नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। फिर वो क्या सोचने लगता है, अब दोस्तों के नाम भी वो लेता है और वो सोचता है कि इतने धूप में, इतनी गर्मी में उसको कौन बाहर फेंकेगा, हो ना हो यह गेंद कहीं और से आई है, बाहर से आई है, यानी कहीं और से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। उसने सड़क यानी रास्ते पर बने गोल चक्कर, जिसको गोल चक्कर यानी बच्चों जिसको हम सर्कल कहते हैं ना, सर्कल। तो रास्ते पर जो सर्कल के पास जो बगीचा था वो बगीचे की तरफ देखता है, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। लेकिन उसको कोई वहाँ नहीं दिखाई दिया, उसको 2-4 गायें ही दिखाई दी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। बच्चों, सुस्ताना यानी आराम करना। सुस्ताना का मीनिंग क्या होता है? आराम करना। तो वो 2-4 गायें जो है वो पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। फिर उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई। फिर वो सोचता है कि कभी क्या होता है कि हम कितनी बार दोस्त साथ में खेलते हैं, मोहल्ले के सारे दोस्त हम जब साथ में खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते खेलते हुए हमारी गेंद कहीं बहुत दूर चली जाती है, फिर उसको हम बहुत ही ढूंढते हैं, बहुत ही ढूंढने पर भी वो हमें नहीं मिलती। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी। एक बार यानी वो सोचता है कि एक बार तो क्या हुआ था कि सड़क पे से ट्रक जा रही थी, तो उनकी खेलते खेलते एक गेंद वो चलते हुए ट्रक में भी गई थी। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक अभ्यास करते हैं। आगे मैं आपको ये लेसन का आगे अभ्यास करवाऊँगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमने ऑलरेडी लाइव क्लासेस में भी ये पढ़ा हुआ है। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।